इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपरली चैप्टर नंबर 1 और क्लास 10 मैथमेटिक्स और इसका चैप्टर नंबर 1 जो कि हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आज इंशाल्लाह हम उसकी टोटल 1.1 से लेकर 1.4 तक की एक्सरसाइजेज है। तो आज हम इंशाल्लाह 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बच्चे इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा, क्योंकि इस चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंसेप्ट शुरू करने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाकर देखते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंसेप्ट कहाँ से स्टार्ट होता है। बेसिकली इक्वेशन से स्टार्ट होता है। अब इक्वेशन क्या होती है बच्चे, फॉर एग्जांपल मैं स्टार्ट करता हूँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से। मेरे पास एक जुमला है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक जुमला है x प्लस 2। तो इसके अंदर x एक वेरिएबल है और 2 हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर है। 2 हमारे पास कांस्टेंट क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है। 1 + 1 हमेशा 2 ही होता है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है, कोई राय नहीं है, ठीक है। तो इसके अलावा जो हमारे पास वेरिएबल x है उसको हम वेरिएबल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो मुख्तलिफ कंडीशन के अंदर मुख्तलिफ हो जाती है। कैसे नहीं, मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास x + 1 = 0 है, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी -1, ठीक है। और अगर हमारे पास x + 3 हमारे पास 0 के बराबर है तो x = क्या आएगी -3। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि x की किसी जगह पे वैल्यू -1 आती है, किसी जगह पे -3 आती है। इस तरह मुख्तलिफ भी ऐसे कभी 0 आएगी, कभी कुछ आएगी, कभी कुछ। तो आपने याद रखना एक ऐसा नंबर जिसकी वैल्यू टाइम टू टाइम चेंज होती जाए, मुख्तलिफ कंडीशन के अंदर मुख्तलिफ आ जाए, वो हमारे पास वेरिएबल कहलाता है। हम कहते हैं कि उस नंबर की जो वैल्यू है वो वेरिएट कर रही है, वेरिएशन आ रही है, तो वो नंबर हमारे पास क्या है, वेरिएबल है। अब यहाँ पे x + 2 हमारे पास एक क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब अगर इसके साथ मैं इक्वलिटी का साइन लगाते हुए इस साइड पे कोई एक और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख दूँ या 0 लिख दूँ, ठीक है, या फॉर एग्जांपल मैं x + 3, तो ये अब हमारे पास इक्वेशन बन चुकी है। कैसे पता चला, क्योंकि इसके अंदर एक इक्वल का साइन आ चुका है। दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमने इक्वेट किया बाय यूजिंग ऑफ साइन ऑफ इक्वालिटी, तो हमारे पास क्या बन गया, इक्वेशन बन गया। अब यही इक्वेशन को अगर थोड़ा सा एक और हम मिसाल ले लें, x + 5 = 0, तो ये भी हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन के अंदर कुछ पार्ट्स हैं। कैसे जी, ये हमारे पास यहाँ पे x वेरिएबल, ये हमारे पास कांस्टेंट नंबर है और ये 0 भी हमारे पास एक कांस्टेंट है। यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है वो 1 है और है तो बेसिकली वो भी एक कांस्टेंट नंबर, लेकिन यहाँ पे x के सामने जो भी नंबर होता है वो उसका कोफिशिएंट कहलाता है। अब यहाँ पे जो x की हाईएस्ट पावर है वो बच्चे 1 है। अब एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, सबसे बड़ी जो पावर है वो 1 हो, उसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, और अगर हम इसको उर्दू मीडियम के अंदर पढ़ना चाहें तो इसे हम कहेंगे यकदर्ती मसावत, ठीक है। तो आपने इक्वेशन की तारीफ पढ़ी, उसके बाद आपने देखा अगर इक्वेशन के अंदर वेरिएबल जो है उसकी पावर हाईएस्ट कितनी है, 1 है, तो वो क्या हो जाएगी, लीनियर इक्वेशन। अब इसी तरीके से एक इक्वेशन जिसके अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है, ठीक है, 2 हाईएस्ट पावर है, 2 से बड़ी कोई पावर नहीं है, तो वो इक्वेशन क्या बनती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। तो हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन अब क्या हो जाएगी, हम लिखेंगे एन इक्वेशन इन वेरिएबल x, या जो भी उसके अंदर वेरिएबल अगर x ले रहे हैं तो x लिखेंगे, y, तो उसको अगर हम इस फॉर्म में लिखें ax² + bx + c = 0 प्रोवाइडेड a0 = 0। मैं बताता हूँ कि a0 = 0 क्यों मैंने लिखा। ये बच्चे जो हमारे पास फॉर्म है ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और यही डेफिनेशन है उसकी। एन इक्वेशन in variable x written of the form ax² + bx + c = 0 is called quadratic equation। अब यहाँ पे a0 = 0 होना बहुत ज़रूरी है। अगर a0 = 0 नहीं होगा, a 0 हो जाएगा, तो आपने याद रखना अगर ये a 0 हो गया तो 0 × समथिंग 0, तो ये सारा फैक्टर ख़त्म हो जाएगा, बाकी हमारे पास लीनियर इक्वेशन बच जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमने कोई भी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2 दर्जी मसावात, उस वक्त क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में होती है जब हमारे पास क्या होता है,
ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, तो इसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बचाने के लिए या उसको शो करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो। अब आ जाते हैं हम इसके थोड़ी सी एक और फॉर्म के अंदर, एक और इसकी स्पेशल टाइप है कि अगर हमारे पास ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना, ये तो बहुत ज़रूरी बात है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल बी ज़ीरो हो जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल कि इफ़ बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो जाए, तो अगर ये बी ज़ीरो हो जाता है तो ये सारी टर्म क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। बाकी बच जाएगा हमारे पास दिस इम्प्लाइज दैट ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो ये जो हमारे पास फॉर्म बन चुकी है, इसको हम कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आगे टाइप्स है या स्पेशल केस समझ लें इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जिसके अंदर हमारे पास लीनियर फैक्टर नहीं होता। लीनियर फैक्टर से मुराद x की पावर 1 वाला फैक्टर नहीं होता। सिंपल हमारे पास क्या है, x की पावर 2 वाला है और कांस्टेंट नंबर है, तो ये हमारे पास जो इक्वेशन है, तो इक्वेशन क्योंकि इसके अंदर इक्वल साइन है, लेकिन ये इक्वेशन जो है ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 की क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमें इस तरह की शक्ल मिलेगी। ये तो जनरल फॉर्म है, इसकी मिसाल में देता हूँ। इस तरह फॉर एग्जाम्पल होगा 3x² प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अगर सॉल्व करने के बाद आगे चलकर हम देखेंगे इस तरह का आंसर आगे, तो हम कहेंगे ये क्या है, ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम देखते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की मेथड कितने हैं। बच्चे आपने याद रखना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास टोटल 3 मेथड है। नंबर 1 फैक्टराइजेशन, नंबर 2 कंप्लीटिंग स्क्वायर, और नंबर 3 बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के जो कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन होगा, उसको हम सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग फॉलोइंग 3 मेथड। अब 1.1 के अंदर फैक्टराइजेशन और कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड डिस्कस किया गया। ये बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला की डेरिवेशन भी है, इसकी हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी यूँ समझ लें, स्टैंडर्ड फॉर्म या फाइनल रिजल्ट जो हम उसको डेरिवेशन करने के बाद इंशाल्लाह जब करेंगे, उसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा उसको भी हम याद करेंगे और इसके ज़रिए हम 1.2 को सॉल्व करेंगे।